जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। माता रानी के श्री चरणों में अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए मैं मधुमिता आप सभी भक्तजनों का माता के सांचे दरबार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, जैसे कि हम माता के विभिन्न स्वरूपों के बारे में, उसके पीछे की कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में और माता के स्वरूपों के पीछे छिपा हुआ संदेश के बारे में चर्चा करते आए हैं, तो इस श्रृंखला में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है माता का 8वां स्वरूप। माता ने अपने 8वें स्वरूप में माता महागौरी का रूप धारण किया हुआ है। ये रूप क्यों धारण किए हैं माता ने और इसके पीछे का संदेश क्या है और कुछ पौराणिक कथाएं क्या है, इन सब के बारे में भी आज हम बातें करें। भक्तजनों, जैसे कि महागौरी माता का स्वरूप स्वयं ही अपने नाम का महानता दिखाता है, हम जान पाएंगे कि माता गौरी यहाँ पे महागौरी हैं। वो खाली गौरी माता नहीं है, उन्होंने महागौरी का रूप धारण किया गया है। माता ने जो ये रूप धारण किया हुआ है, कहा जाता है कि माता गौरी के ये स्वरूप में माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती और माँ महाकाली तीनों एक साथ सम्मिलित हुए हैं। माँ महालक्ष्मी के स्वरूप हैं जो कि धनदायिनी है। माँ सरस्वती जो महासरस्वती हैं वो विद्यादायिनी है, जो हम सब की चेतना शक्ति का नियंत्रण भी करती हैं। और माता महाकाली जो कि काली स्वरूपा हैं, जो कि दंड देती हैं, जो कि हमारे बुरे कर्मों को अच्छे में तब्दील करती हैं। तो ये तीनों माताओं का सम्मिश्रण है माता महागौरी। जैसे कि हम पिछले अध्याय में बातें कर चुके हैं कि माता ने बहुत ही भयंकर रूप धारण करके असुरों का, दैत्यों का संहार किया था, क्योंकि ये और किसी के हाथों से भी संभव नहीं था। तो माता जब ये कार्य करती हैं, जब दैत्यों का संहार हो जाता है, तब वो जब दोबारा पार्वती माता के सौम्य स्वरूप में आके कैलाश में निवास करने लगती हैं, तो ऐसा मान्यता है कि महादेव उन्हें मजाक मजाक में कभी कभी काली काली महाकाली ऐसे संबोधित करने लगते हैं। तो ये बात माता को बहुत खराब लगती है और वो स्वयं भी तो थोड़ी खुद को कोसती ही रहती है कि क्यों उन्होंने इतना काला रूप धारण किया हुआ था, क्यों इतना भयंकर रूप धारण किया हुआ था, तो उन्हें भी कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वो सोचती हैं कि ऐसा मान्यता है। अब माता क्या सोचती हैं वो तो उन्हीं को पता है ना, पर हम तो व्याख्या ही कर सकते हैं कि माता ये सोचने लगती हैं कि मेरा ये जो काली स्वरूप है, मेरा जो रंग काला हो गया था, सांवला हो गया था, तो शायद इस वजह से प्रभु मुझे काली काली कहता है। तो ऐसा मान्यता है कि माता अपने रूप की प्राप्ति के लिए जो उनका पहला वाला स्वरूप था, जो गौरी का स्वरूप था, गौरा माता का स्वरूप था, जो उन्हें तब मिले थे जब वो अपनी तपस्या के बाद गंगा स्नान करके उनके शरीर से कौशिकी माता अलग हो गई थी और उन्हें वो दिव्य स्वरूप मिला था। तो वो स्वरूप की पुनः प्राप्ति के लिए, अपने शरीर की शुभ्रता के लिए वो ब्रह्मदेव की आराधना करते हैं। तो ब्रह्मदेव, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मदेव उन्हें वरदान देते हैं और वो वही सब कुछ दोहराती हैं कि वो फिर से गंगा स्नान करने लगती हैं और ऐसा फिर से माना गया है कि उनके शरीर से फिर वो कौशिकी माता निकल जाती हैं। और जब वो स्नान करके ऊपर आती हैं तब वो बहुत ही शुभ्रता से भरी हुई, बहुत ही सौम्य और चमकीली रंग धारण उनका हो जाता है। माता का शरीर जो है वो बहुत ही चमकने लगता है। भक्तजनों, ऐसा माना गया है कि माता महागौरी का जो स्वरूप है, उन्होंने बहुत सारे सफ़ेद रंग का बहुत इस्तेमाल माता करती हैं, जैसे कि सफ़ेद आभूषण हुए, सफ़ेद वस्त्र हुए। माता बिल्कुल शुभ्रता, कोई भी एक थोड़ा सा भी कालिमा उनके अंदर नहीं रहता है। फिर ऐसा भी कहा गया है, इसलिए तो माता को श्वेतांबर धरे देवी बोल के भी बोला गया है,
कि वो पूरी तरह से श्वेत वस्त्र का परिधान करती हैं और सफ़ेद सफ़ेद आभूषण पहनती हैं और वो एक वृषभ की सवारी करती हैं। माना जाता है कि वो वृषभ और कोई नहीं, हमारे नंदी महाराज ही हैं, जो अपने माता को छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो माता के पास ही रहते हैं। और जब माता ये महागौरी का रूप धारण कर लेती हैं तो वो उन्हें अपने पीठ पे बिठा के कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वो कैलाश आके पहुंचते हैं तो महादेव उनके इस नए उजले स्वरूप को देख के इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें महागौरी का नाम से अभिहित कर लेते हैं। भक्तजनों, ये तो माता महागौरी की जो रूप की प्राप्ति है उसके बारे में कुछ सुनी गई पौराणिक कथाएं थी, लेकिन माता ये जो स्वरूप धारण की हुई है इसमें हमें वो क्या बताना चाहती हैं, आइए इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें। कभी कभी हमारे साथ भी ये होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमें पसंद नहीं आता, या फिर हम सोचते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो उस कार्य से कुछ प्रभावित हुआ है। तो तभी आवश्यकता होती है चेतना की, अपनी बुद्धि की, अपनी मन की शुद्धता की। माता ने ये जो शरीर शुद्धता की बातें हमने अभी अभी चर्चा की है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार शरीर की शुभ्रता, उसमें माता दिखाती हैं कि शरीर की शुभ्रता और कुछ नहीं, बस मन का शुभ्रता ही होता है। ये जो गंगा स्नान होता है, कहा जाता है ना कि गंगा नहा आया, कुछ अगर पाप कर दिए तो कहा जाता है कि गंगा माता ने मेरे सारे पाप धो लिए, मैं गंगा स्नान कराया, ऐसा कहा जाता है ना। तो गंगा स्नान जो है ऐसा इसलिए इसे मान्यता दी गई है कि जब हम गंगा नदी में जब डुबकी डालते हैं तो हम मन में ये ख्याल जरूर लाते हैं कि माता गंगा हमारे सारे पाप धो रही हैं। यानी कि जब हम डुबकी लगाकर ऊपर उठते हैं तो हमारा मन, शरीर के साथ साथ मन भी शुभ्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और इसलिए हम शरीर की स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा गुरुत्व देते हैं, महत्व देते हैं, ताकि मन का जो स्वच्छता है वो शरीर पे भी प्रतिफलित हो। भक्तजनों, ये हम बहुत बार देख चुके हैं कि अगर किसी का मन ज़्यादा साफ हो, सुथरा हो, तो उसके वस्त्र, आभूषण आदि भी बिल्कुल स्वच्छ रहते हैं। जो कालिमा उनके अंदर नहीं है, ये उनके वस्त्र आभूषण से भी पता चल जाता है। हो सकता है माता महागौरी ने इसलिए ये सारे शुभ्रता को धारण किया हुआ है, हमें ये दिखाने के लिए कि उनके मन में जो कालिमा थी, जो उनके मन में तो कालिमा नहीं, वो जो काली का स्वरूप उन्होंने लिया था, जो ध्वंस का स्वरूप उन्होंने लिया था, जो भयंकर स्वरूप उन्होंने लिया था, अब माता उस स्वरूप का संपूर्ण त्याग कर चुकी हैं। तो भक्तजन, ऐसा भी माना गया है कि उसके बाद से माता कालिका जो है, माता चंडिका जो है, माँ चामुंडा जो है, वो जो ध्वंस के लिए माता ने जो विध्वंस करने के लिए, जो दैत्यों का संहार करने के लिए जो स्वरूप लिए थे, वो सब अलग होके रह जाते हैं और माता महागौरी जो कि माँ पार्वती है वो अलग हो जाती हैं। पहले तो माता ही सारे स्वरूपों में खुद को बदल रही थी, खुद ही उसी स्वरूप में ढल रही थी, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद वो अपने उन स्वरूपों को खुद से अलग कर देती हैं, ताकि उन्हें बार बार वो सब धारण करना नहीं पड़ता है। भक्तजनों, ये सही बात है कि वो तो माता हैं, हम सब की रक्षक हैं, तो उन्होंने बार बार इतने सारे रूप लेके हमारी रक्षा की हुई है और हमारे लिए उन्होंने इतनी भयंकर रूप भी धारण किया हुआ है, ताकि वो सारी ये जो उत्पात मचा रहे थे दैत्य असुर, इन सब का विनाश कर सकें। और देखिए माता रानी को कितना ठेस पहुंचा इसके लिए। तो माता रानी ने खुद को शुभ्रता में तब्दील करने के लिए इतने कठिन प्रयास किए, तब किए, गंगा स्नान किए, और तब जाके उन्हें महागौरी का रूप मिला। हम अगर माता रानी की इस छवि को देखें ना, तो हमें हाथों में उनके एक डमरू दिखाई देगा, त्रिशूल दिखाई देगा, और अभय मुद्रा में जो हाथ है वो दिखाई देता है। तो माता का जो ये जो सारे, अभी तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, डमरू इस बात का प्रतीक है कि जैसे महादेव अपने हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करते हैं और वो ये दर्शाते हैं कि वो आ रहे हैं, या फिर वो उनका प्रिय वाद्य है, जिसकी कहा जाता है ना कि डमरू की जो वाद्य है उसी से सारा सृजना हुई है। तो माता भी इसलिए डमरू धारण करते हुए हमें नजर आती हैं कि वो भी अभी महादेव की अर्धांगिनी की भूमिका निभा रही है। माता, ऐसा भक्तजनों कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि माता ने लगभग 108 रूप लिए हैं। 108 बार उन्होंने खुद को बदला है, या फिर ये सा कह सकते हैं हम कि नया नया जन्म लिया है।
ये मान्यता भी है कि माता ने बार बार इतने सारे रूप इसलिए लिए हैं क्योंकि वो आदि प्रकृति है, प्रकृति जो कि बार बार बदलती रहती है। मगर पुरुष पुरुष जो कि आदि पुरुष हैं, जो कि महादेव है, वो स्थित रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। वो या तो योग मुद्रा में होते हैं या फिर सक्रिय मुद्रा में, मगर माता बार बार विभिन्न रूपों में आती रहती हैं। माता यही हमें बताती हैं कि वो कब कहाँ कैसे हमें नजर आ जाएंगी, ये हम नहीं जान सकते। वो हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। भक्तजनों, ये जो माता महागौरी का जो मुद्रा है ना, जिनको वृषारूढ़ा भी हम कहते हैं क्योंकि वो वृषभ पर सवारी करती हैं, तो ये बहुत ही सुखदायी स्वरूप है माता का। माता इस स्वरूप में बहुत सारे फल देती हैं, जो भी मांगता है दिल से उसकी मुराद भी पूरी करती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता का जो आधिपत्य यहाँ पे है ना, वो राहु ग्रह पर है। ये माना गया है कि राहु ग्रह जो है वो इंसान की बुद्धि को काबू कर देते हैं। वो इंसान की बुद्धि को जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। इंसान के मन पर, उनकी बुद्धि पर उनका वश चलता है। मगर माता उनकी अधिपति होने के कारण माता स्वयं राहु ग्रह को शांत कर देती हैं। तो भक्तजनों, हमें अगर अपनी कोई हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, या हम कोई चिंता सही ढंग में नहीं ले पा रहे हों, हम कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हों, हम कोई डगमगाहट में हो, तो हमें माता महागौरी का ध्यान करना चाहिए, जो हमारी उस मनोदशा से हमें मुक्ति दे सके। माँ महागौरी जो हैं वो, क्योंकि हम पहले से ही बता चुके हैं कि माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती और माँ महाकाली का सम्मिश्रण है, तो एक माता महागौरी के ध्यान से हमें बाकी तीनों माताओं का जो सम्मिलित उनका आशीर्वाद है वो भी आराम से मिल जाता है। भक्तजनों, ये भी माना गया है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार माता महागौरी जब वापस कैलाश में आ जाती हैं, तो अपने जो दो पुत्र होते हैं, जो कि कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी, उन दोनों के साथ और महादेव के साथ वो हंसी खुशी अपनी गृहस्थी संभालने लगती हैं। हम तो भगवान श्री गणेश के बारे में भी जानते हैं, उनकी जन्म वृत्तांत भी जानते हैं कि जो कि ऐसा भी कहा गया कि माता जब स्नान करने जा रही थी, जब वो अपने शरीर पर हल्दी लगा रही थी, तो हल्दी के जो निकल रहे थे बच्चे खुचे, तो वो सारे हल्दी को मिलाकर उन्होंने एक पुतला बनाया, और वही पुतले को भगवान श्री विष्णु ने जीवित कर दिया, और वही कहलाए श्री गणेश। क्योंकि माता के जो मेल निकले हुए थे, शरीर के जो मैले अंश थे, वो सम्मिलित थे श्री गणेश के इस पहले स्वरूप में। ये माना गया है कि महादेव ने उनका जो सर काट दिया था, इसलिए उनका जो शरीर का जो मेल अंश था, जो मन का जो मेला भाग था, वो चला गया था। ये सारी बातें भक्तजनों एक ही बात की ओर इशारा देते हैं कि भगवान चाहे जो भी रूप में हो, चाहे जो भी स्वरूप में आते हों, चाहे जो भी अवतार ग्रहण करते हों, हमें हमेशा एक ही सीख देते जाते हैं। हर एक उनके स्वरूप में हमें यही सीख मिलती है कि अच्छाई का जीत होता है, बुराई का हमेशा अंत होता है। जो मैलापन हमारे शरीर में है, मन में है, हमारी बुद्धि पर है, उसे हमें धोकर हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। जब तक हम मन से स्वच्छ नहीं होते हैं, हमारा शरीर से स्वच्छता नहीं आती, और जब तक मन और शरीर स्वच्छ नहीं होता, हमारी भावनाएं कभी स्वच्छ नहीं होती। ये तो और एक बात है कि गोरा काला ऐसा कोई फर्क होता नहीं है, मगर जिनका मन स्वच्छ हो, उनका शरीर जैसा भी हो, चमकने लगता है, स्वच्छ लगता है। तो शरीर की जो स्वच्छता है वो मन की स्वच्छता को दिखाता है। हम अक्सर ये तो देख ही चुके हैं, जो कि असुर होते हैं, दैत्य होते हैं, वो सुरापान करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उनका कितना वेशभूषा अस्त व्यस्त होता है। ये सब क्यों होता है? जबकि देवों को हम जब देखते हैं तो वो व्यवस्थित ढंग से रहते हैं, उनके पास से अच्छी अच्छी सुगंध आती है, उनकी बातों में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छे गुणों के अधिकारी हैं। माँ महागौरी अपनी शुभ्रता से हमें यही बताती है कि आप अगर अच्छे हैं, आपका मन में कोई भी कालिमा नहीं है, कहीं भी कोई भी बुराइयां नहीं है, तो आप हमेशा स्वच्छ रहेंगे, शुभ्र रहेंगे और सौम्य रहेंगे। माँ महागौरी इस स्वरूप में केवल और केवल हम सबको आशीर्वाद करने ही आई है। ना यहाँ पे कभी किसी दैत्य के बारे में वो सोच रही है, ना अपने मन में कोई मैल रखी हुई है, ना किसी समस्या के बारे में वो सोच रही है, ना ही उनके मन में और कोई झिझक है।
माँ महागौरी ये स्वरूप में बहुत ही शांत हैं, क्योंकि उनकी गृहस्थी बस चुकी है, जो असुरों का निधन हो चुका है। जैसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनके जो सारी चिंताएं थी, जो ये बार बार रूप लेकर वो करना चाहती थी, जो सृष्टि में एक समानता लाना चाहती थी, एक जो है अस्थिरता थी उसमें स्थिरता लाना चाहती थी, तो वो सब आ चुका था अब। तो इसलिए माता महागौरी बहुत ही सुंदर होके, बहुत ही अपनी खुशी खुशी, बहुत ही आनंदित होके हम सबको दर्शन देती हैं। बच्चों, माता महागौरी की जो उपासना है, हम जो कालरात्रि माता के बारे में बातें कर रहे थे, तो कालरात्रि माता ने जो भयंकर रूप लिया हुआ था, उनमें जो अस्त व्यस्तता थी, जो अस्थिरता थी, वो सब समाप्त हो चुकी है। माँ महागौरी अब बहुत ही स्थिर होकर, शांत होकर, सौम्य होकर, बहुत ही आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर आज विराजमान कर चुकी हैं। और माँ महागौरी को देख के महादेव भी बहुत प्रसन्न है। अब वो महाकाल की महाकाली नहीं रही, वो महादेव की गौरा माता बन चुकी हैं। तो भक्तजनों, माता महागौरी की आराधना करने से हम सबको मनवांछित फल की प्राप्ति मिलती है। और क्योंकि वो महासरस्वती भी उनके अंदर हैं, तो विद्या भी मिलती है। माँ महालक्ष्मी भी हैं, तो हमें धन की भी प्राप्ति होती है। माँ महाकाली भी हैं, तो हमें हर शंका से निवारण भी मिलता है। तो माँ महागौरी की आराधना करने से हमें सारी तरह की समस्त सिद्धियों का प्राप्त होता है, सारी तरह से समस्त शक्तियों का प्राप्त होता है, धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। तो आइए भक्तजनों, माता महागौरी के करण चमल पे अपना भक्ति पुष्प अर्पण करें और मेरे साथ जोर से दिल से कहें, हे शेरा वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। माता रानी तो बार बार बहुत सारे रूप लेकर हमारे सामने आती रही हैं और हमें यही संदेश देती रही हैं कि स्वयं पर विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें, अपने कर्म सुधारें, अपनी चिंता शक्ति को संवारें और फिर वो करुणा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। माता महागौरी स्वरूपा के चरण में उनके आशीर्वाद के लिए फिर से अपना शीश झुकाते हुए चलिए अभी हमें विदा दीजिए। जल्द ही माता के और